नमस्कार मित्रों, ज्योतिष गंगा के आज के एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की साढ़े साती के विषय में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि साढ़े साती क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि जन्म चंद्र से प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव से गुजरता है तब शनि की साढ़े साती बनती है। चूंकि शनि को एक राशि से दूसरे राशि में जाने में पूरे 2.5 साल लगते हैं, इसीलिए पूरे 7.5 साल यानी 7 वर्ष और 6 महीने की इसकी अवधि होती है। शनि की साढ़े साती के परिणाम के बारे में थोड़े मतभेद हैं। कुछ ज्योतिष शास्त्री इसको अशुभ नहीं मानते और यह मानते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, वही कुछ मानते हैं कि यह अशुभ है। वैसे साती सबको बुरा परिणाम नहीं देती, अच्छे ग्रहों से युक्त लोगों पर इसका असर कम होता है। लेकिन जरूरी है सावधान रहें और इस काल में ईश्वर की वंदना करें और अपना मनोबल ऊंचा रखें, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है। एक बात और, शनि के साढ़े साती के नाम पर कैसे कैसे झूठे और बकवास उपाय बताए जा रहे हैं। जितना हो सके अपनी मानसिक शांति के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेवकूफ न बने। याद रहे जो ग्रह हैं वे वही रहेंगे और अपने समय से ही आगे बढ़ेंगे। आपके धन बहाने से ग्रह को कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी उपाय करने से ग्रह टलने वाले नहीं। आप खुद अपनी दिनचर्या पर और अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने से फायदा होगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस से, और या जो भी आप करते हैं वो करिए मन लगाकर। सब कुछ छोड़कर दिन में 10 बार मत्था टेकने से या फिर यज्ञ हवन प्याऊ लगवाने से शनिदेव पर असर नहीं होगा और भगवान आपके लिए जादू नहीं करने वाले। आपके अंदर भक्ति भाव है तो साढ़े साती हो या न हो, आप तो वैसे भी भगवान की नियमित पूजा करते हैं। इसलिए भक्ति भाव से ईश्वर की अर्चना करिए, लालच भाव से नहीं। प्रभाव: इस समय के दौरान व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिणाम मिलने लगते हैं। शत्रु सिर उठाने लगते हैं। असंतोष, विवाद, कलह और नकारात्मक परिणाम व्यक्ति को निराशा के गर्त में गिराने लगते हैं। बहुत हद तक कुछ लोगों को जब यह बता दिया जाता है कि उनका साढ़े साती चल रहा है तो वे हर जीवन की घटना को साढ़े साती से जोड़ने लगते हैं। उनको एक छींक भी आ जाए तो साढ़े साती जिम्मेदार है। कोई चोट लगे तो साढ़े साती, कोई बात न बने तो साढ़े साती। इस मानसिक अवस्था से बाहर निकालिए। हर बात के लिए शनि को जिम्मेदार न ठहराइए। मेहनत कीजिए, परिणाम आएगा। जिस कार्य को पूरे मन से नहीं किया उसमें परिणाम नहीं आ सकता। चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि चमत्कार तब भी नहीं होते जब साढ़े साती नहीं रहती है। पहला चरण: इस चरण में शनि चंद्रमा से 12 भाव से गुजरता है। यह चरण 2.5 साल तक रहेगा। इस अवधि में आपके खर्च नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और इतना खर्च करने लगेंगे कि ऐशो आराम के लिए किए गए प्रयास आपको सुखी बनाने की जगह दुखी करने लगेंगे। बेकार की भाग दौड़, गलत सौदे और सबका असर आपके आर्थिक स्थिति पर, आपके माता पिता या फिर निकट के किसी रिश्तेदार पर इसका असर हो सकता है। अवसाद और अकेलापन एक और बड़ी मुसीबत बन जाता है और संसार को छोड़कर संन्यास लेने की इच्छा होने लगती है। नोट: इसका असर कितना होगा वह आप किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत हद तक जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। अच्छे ग्रहों से युक्त जातक पर शायद इसका प्रभाव उतना नहीं होगा। साढ़े साती का दूसरा चरण:
इस चरण में प्रथम चरण से होने वाले मानसिक कठिनाइयों में अब और इजाफा होगा, क्योंकि अब जातक के व्यापार और उसके कार्य पर इसका असर होने लगा। नैतिक मूल्यों का हनन होने लगेगा। एक तो जातक पहले से अकेलापन और अवसाद से गुजर रहा होता है, और अब तो मान सम्मान की हानि, नैतिक मूल्यों की हानि और करीबियों के स्वास्थ्य पर भी असर होगा। धीरे धीरे घर गृहस्थी में कठिनाइयाँ, कार्य क्षेत्र में कठिनाइयाँ, और इसका असर होगा आपके निकट के लोगों पर। आप दोस्तों को दुश्मन बनाने लगेंगे, रिश्तेदारों से विवाद होने लगेंगे और हर कार्य में बाधाएं आने लगेंगी। नोट: इसका असर कितना होगा वह आप किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत हद तक जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। अच्छे ग्रहों से युक्त जातक पर शायद इसका प्रभाव उतना नहीं होगा। साढ़े साती का तीसरा चरण। इस चरण में सबसे अधिक सावधान होने की जरूरत है। आपके संतान, परिवार और स्वास्थ्य को यह प्रभावित कर सकता है। इस चरण तक जातक को अवसाद, गलतफहमियां, चिंता और गिरता स्वास्थ्य, डामाडोल आर्थिक स्थिति, हर कार्य में बाधाएं और ऐसी ही कितनी नकारात्मक चीजें इस हद तक असर डालेंगी जो जातक पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कराने लगेंगी। इस चरण में इतनी शक्ति है जो मृत्यु की भी संभावना उत्पन्न कर देती है, या फिर किसी संतान या करीबी पर भी इसका असर हो सकता है। जातक जो भी धन अर्जित करेगा वह सब खर्च होगा और हानि में तब्दील हो जाएगा। कुल मिलकर शनिदेव का रौद्र रूप देखने को मिलेगा और जीवन के सबसे कठिनतम चरण के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। नोट: इसका असर कितना होगा वह आप किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत हद तक जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। अच्छे ग्रहों से युक्त जातक पर शायद इसका प्रभाव उतना नहीं होगा। सबसे पहला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ, साढ़े साती से दौरान नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। घर के पूजा स्थल में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके आप रोज हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। दूसरा उपाय है घोड़े की नाल। आप लोहे की अंगूठी या फिर घोड़े के नाल से अंगूठी बनवाकर धारण कर सकते हैं। तीसरा उपाय है शनिदेव की आराधना। आप शनिदेव की अर्चना कर सकते हैं। आप शनिवार को व्रत रहकर भी शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। चौथा उपाय है दान। जी हाँ, शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काला तिल, चमड़े की पादुका, तिल या फिर लोहे का दान दे सकते हैं। हमारा पांचवा उपाय है मंत्र जाप। मैं आपको मंत्र देता हूं जिस मंत्र का आप 19,000 बार जाप कर सकते हैं। इसको आप स्वयं करें तो सबसे अच्छा है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो मंत्र है ओम प्रा प्री प्रो स शनैश्चराय नमः। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीत्ये शन योर्भिस्रवन्तु न। शन नमः। एक निवेदन है, अपनी कोशिश में आप मंत्र का सही उच्चारण करिएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप थोड़ा गलत पढ़ें तो आप कोई विपरीत परिणाम देखेंगे। मंत्र को पूरा लगन से ध्यान से किसी शांत जगह पर जाकर करिए। बस इतना ही। इसके साथ एक और मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। स्वास्थ्य की हानि से बचने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ लोग हमसे रत्न के विषय में भी पूछते हैं, तो मैं आपको नीलम ही रेकमेंड करूंगा। शनिदेव का शुभत्व बढ़ाने के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं।
51/4 रत्ती नीलम को किसी रत्न के साथ अंगूठी बनवाकर धारण करिए। लेकिन थोड़ी सावधानी से, नीलम बहुत प्रभावशाली होता है और इसके विभिन्न परिणाम मिलते हैं, इसलिए किसी ज्योतिषी से मिलने में ही समझदारी होगी। कुल मिला जुलाकर बहुत परेशान होने जैसा नहीं है। शनि की 7.5। आत्मविश्वास और लगन से जिस मार्ग पर आप चल रही हो या चल रहे हो, चलते रहिए। आपकी कोशिशों का परिणाम अवश्य मिलेगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो अंक में। अपना ख्याल रखिए, बुजुर्गों की सेवा करिए और ईश्वर पर आस्था। एक लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कहने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। यह मुफ्त है, आप सभी जानते ही हैं। इस वीडियो को और मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।